आजकल योगा पे जबरदस्त ध्यान दिया जा रहा है और बात भी सही है, क्योंकि हमारा शरीर जब तक एक्सरसाइज नहीं करेगा, हमारे बॉडी को जब तक एक्सरसाइज नहीं होगा तो फिटनेस नहीं आएगी। पर हमारा शरीर तो फिटनेस हो जाएगा, पर आप कभी ये सोचें कि आपके बॉडी में सिर्फ फिजिकल पार्ट्स ही नहीं हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जिन्हें भी एक्सरसाइज की जरूरत है। हम लोग अपने ब्रेन को कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? कहीं फील्ड पर तो नहीं दौड़ा सकते हैं, पर इसका एक्सरसाइज होगा कैसे? क्योंकि जब हमारा शरीर फिट फाट है तो हमारा माइंड भी फिट होना चाहिए। और यह फिट हम कैसे कर सकते हैं? फ्रेंड्स, हमारा जो शरीर है, शरीर के साथ ब्रेन जुड़ा हुआ है और पूरा पार्ट जो है हमारा ब्रेन से संचालित होता है। और इसको एक्सरसाइज करने के लिए हम कहीं ट्रैक पे दौड़ा नहीं सकते हैं, पर हाँ, इसके एक्सरसाइज से हम अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आजकल हो क्या रहा है कि हम लोग बॉडी का एक्सरसाइज कर लेते हैं, पर अपने ब्रेन को रिलैक्स दे देते हैं, रेस्ट में डाल देते हैं, उसे कभी इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। तो हम अपनी जो आंखों से देख रहे हैं ये कॉन्शियस माइंड में आता है, और जो हमारे अंदर फीलिंग होती है, जिसके माध्यम से हम डिसीजन कर पाते हैं, निर्णय ले पाते हैं और किसी खास उद्देश्य पर पहुंच पाते हैं, तो वो जो वर्क करता है ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो हम लोग ज्यादातर चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे हम कहीं भी बाजार में जाते हैं, सामान को खरीदारी करते हैं, 2-4-10 आइटम होता है और वो 2-4-10 आइटम को हम क्या करते हैं, प्राइस वगैरह जोड़ना है तो उसको कैलकुलेटर का मदद ले लेते हैं या अपना मोबाइल का मदद ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें जो अपने ब्रेन को लगाना चाहिए हम वहां ब्रेन को नहीं लगा पाते हैं। हमारी आदत क्या हो जाती है, जो भी 10, 5, 20, 25 यानी कि हमें आकलन करने की कैपेसिटी बढ़नी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो इस तरह से कई जगह ऐसे निर्णय होता है, जैसे हमें कुछ सवाल है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ब्रेन को इस्तेमाल ना करके हम लोग किसी का मदद ले लेते हैं। हम सिर्फ उसकी खोज नहीं कर पाते हैं, हम उस पर अपना दिमाग खर्च नहीं कर पाते हैं। हम ज्यादातर लोगों को मदद लेने की आदी बन चुके हैं, और हम जितना लोगों से मदद लेते जाएंगे उतना ही हम क्या बनेंगे, आलसी बनेंगे। और ये हम आलसी हो रहे हैं शरीर से नहीं, मानसिक। और फ्रेंड्स, कामयाबी सिर्फ बॉडी से नहीं मिलती है, कामयाबी आपको दिमाग से ही मिलता है। कहा गया है कि जहां बल काम नहीं आता है वहां आपकी बुद्धि काम आएगी। आप अगर शरीर से हार जाते हैं तो आप अपने बुद्धि के बदौलत जीत सकते हैं, और ये बुद्धि आपको आता है आपके ब्रेन से। और हम लोग उसी को इग्नोर करते हैं। हम लोग उसको मजबूत बनाने के बजाय उसको और क्या करते हैं, कमजोर बनाते हैं। क्योंकि जब आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होगा, अपना अस्तित्व को सिकुड़ते जाएगा, सिकुड़ाते जाएगा, कमजोर होते जाएगा। क्योंकि ये ब्रेन ही ऐसा है, आप जितना ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा विकसित करेगा। फ्रेंड्स, एक उदाहरण के रूप में मैं बताता हूं। आपके घर में साइकिल है, उसको डेली पोछिए, साफ सुथरा करते रहिए और 20 साल छोड़ दीजिए, क्या वो चलाने के लायक रहेगा? आपकी गाड़ी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो। लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करते रहते हैं तो रनिंग वे में रहता है और उसे आसानी से आप कंफर्ट जोन में कहीं भी उसको ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। उसी तरह से ईश्वर हम तमाम धरती पे जितने भी इंसान हैं, जितने भी आज बड़े बड़े कारनामा किए हैं, उनके पास भी जो दिमाग है वो हम सबों के पास है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो अपने ब्रेन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके अपने ब्रेन को विकसित कर लेते हैं, और हम विपरीत उससे काम न लेकर के हम उसे और रेस्ट दे देते हैं, जिससे उसको जितना विकसित होना चाहिए, जितना विकास करना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। सो फ्रेंड्स, मैं एक और टिक देना चाहूंगा। मुझे याद है अपने बचपन की कि जब हम बिस्तर पे सो जाते थे तो हमारे पिताजी और माता सोए सोए हमें कुछ ब्रेन का एक्सरसाइज करवाते थे। जैसे सोए सोए आपसे कोई पूछे, अचानक पूछे कि 25 और 25 जोड़ के बताओ, तो आपके पास मोबाइल होता है तो खटखट 25 फटाफट 25 और 25 जोड़ देते हैं। पर आपके पास अगर ना मोबाइल हो ना कैलकुलेटर हो तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? अपने ब्रेन का।
फ्रेंड्स ये इसका एक्सरसाइज हो गया। इसी तरीके से आपको एलसीएम निकालने के लिए बता दिया गया, लघुत्तम निकालने के लिए बता दिया, या कोई एक छोटा सा हिसाब दे दिया गया, आप उसको अगर बिना कॉपी कलम के आप उस पे गणना करते हैं, आकलन करते हैं, तो समझ लीजिए आपके ब्रेन को जागृत होने का समय आ गया है, आप उसको विकसित करने पर लगे हुए हैं। अगर यही प्रक्रिया आप लगातार करते रहें तो वो दिन दूर नहीं जो आपके सपने आपके पास होंगे। सो फ्रेंड्स, हम चाहेंगे आप अपने ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, आप आलसी न बने, लोगों की तब मदद लें जब आप हार जाएं, थक जाएं, लेकिन पहला अपॉर्चुनिटी है, आपके पास अपना ब्रेन है, पहले अपना ब्रेन को इस्तेमाल करिए, आप अपने ब्रेन को विकसित करिए, तभी आपका ब्रेन आपको सहयोग कर पाएगा। क्योंकि आप अगर लोगों की मदद लेते हैं तो हर समय वो आपके पास रहने वाले नहीं हैं, पर आपका ब्रेन आपके पास हर समय रहता है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।